आज का दिन में हम पवित्र आत्मा के बारे में हालेलुया और ध्यान करेंगे। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करने के लिए हम लोग सब प्रार्थना पूर्वक बैठे हालेलुया। एक दो वचन पढ़ेंगे। पहला एक वचन पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 15 वचन पढ़ेंगे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आमीन हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला प्रभु से प्रेम रखते हैं, तो यीशु मसीह को हम लोग सब विश्वास करते हैं और उन्हीं से प्रेम रखते हैं। हालेलुया। ये प्रेम रखने के लिए पवित्र आत्मा हमारे जीवन में सहायता करता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के बारे में ही है जो कुछ भी है मसीह जीवन में, जो कुछ भी हम करते हैं, जो नहीं करते हैं, सब पवित्र आत्मा का द्वारा ही है। हालेलुया। प्रभु की आत्मा है जो हमको आत्मा मसीह जीवन में बढ़ने का सहायता करता है। हालेलुया। हर एक लोगों को पवित्र आत्मा का शक्ति क्यों चाहिए करके बोलने का पीछे कारण है। हालेलुया। सभी लोग हालेलुया वीडियो में आने की कोशिश करो। सभी लोग आज चुपा क्यों? सब वीडियो में आइए, वीडियो में आइए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु राजा धन्यवाद 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 धन्यवाद। मुझे आपको देखना है, इसलिए आप वीडियो में आइए सभी लोग। हालेलुया। प्रभु हमको बोलता अगर तुम मुझसे प्रेम करता है तो, तुम मुझसे स्नेह करता है तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। परमेश्वर की हालेलुया आज्ञा के बारे में हालेलुया नया नियम में प्रभु यीशु मसीह ने बहुतेरे आज्ञा दिया है, लेकिन पुराना नियम में हमको 10 आज्ञा प्रभु ने दिया है। उसी आज्ञा के बारे में हम लोग आज थोड़ा ध्यान करेंगे। उसमें सबसे पहले हम लोग हालेलुया प्रभु का वचन में देखेंगे। हालेलुया पहला आज्ञा है परमेश्वर का, तुम्हें मेरे अतिरिक्त किसी अन्य देवता को नहीं मानना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का सबसे बड़ा आज्ञा में 10 आज्ञा है, पूरी मानव को जो पालन करना है। हालेलुया। उसमें से पहला आज्ञा है, 10 आज्ञा है, उसमें पहला आदेश है तुम्हें मेरे अतिरिक्त किसी अन्य देवता को नहीं मानना चाहिए। आमीन हालेलुया। हम लोग सोचते हैं हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, विश्वास करने की वजह से हालेलुया हमको हम कोई दूसरी ईश्वर को नहीं मानता करके एक सोच हमारे अंदर रहता है। हालेलुया। लेकिन प्रभु हमको कहता है हालेलुया प्रभु हमको कहता है कि तुम अगर मेरी आज्ञाओं को मानता है तो, मुझे प्रेम करता है तो, मेरी आज्ञाओं को मानने का मतलब उसके अंदर सबसे पहले बोला है कि तुम्हें मेरे अतिरिक्त किसी अन्य देवी देवता को नहीं मानना। ये परमेश्वर के अलावा किसी को नहीं मानना, परमेश्वर का इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना। परमेश्वर की वचन जो आपको बोलते हैं, परमेश्वर आत्मा है, मनुष्य बनाया हुआ, उसके साथ दूसरी आज्ञा भी यही लिखता है, दूसरा आदेश है किसी भी प्रकार की मूर्ति की पूजा मत करो, उसके आगे मत झुको। हालेलुया। प्रभु हमसे यही कहता है। हालेलुया। हम दुनिया का किसी भी हालेलुया मनुष्य बनाया हुआ कहानी के या मिट्टी का, कल हमने देखा था अब्राहम के बारे में, विश्वासियों का पिता अब्राहम के बारे में देखा। अब्राहम जब जीवित थे उस समय हालेलुया जो पहला व्यक्ति नूह, जो जल प्रलय पर, जो धरती पर परमेश्वर की आश्चर्य कर्मों को देखने वाला नूह भी जीवित था। उसका बेटा शेम और याफत जीवित थे। उसी समय भी धरती पर अन्य देवी देवताओं को आराधना शुरू हुआ। उसका शुरू होने का कारण है लोगों ने अन्य उपदेश लोगों का बीच में डाल दिया गया। हालेलुया। वो सरामिस करके जो हालेलुया जो स्त्री है, उन्होंने व्यभिचार के निम्रोद का पत्नी थे,
निम्रोद खत्म होने के बाद निम्रोद का पत्नी थी, उन्होंने क्या किया, व्यभिचार के द्वारा एक बच्चे को पैदा किया और उसी को लेकर दुनिया को सबको बोल दिया यही तुम्हारा उद्धार करता है। जैसे निम्रोद जब जीवित थे उन्होंने जैसे बोला उसी जैसा अभी हो रहा है करके उन्होंने क्या किया, उसी देव देवता का प्रचार धरती पूरा कर दिया। यही है हालेलुया। उसी जैसा जो दुरुपदेश है, गलत उपदेश है, आज भी धरती पर होता है। इसीलिए बोला जाता है प्रभु का, यीशु मसीह के अलावा किसी का, परमेश्वर के अलावा किसी का आपको उपासना नहीं करना, ना दंडवत करना, ना उनके सामने झुकना। हालेलुया। ये जो झुकने के बारे में जब हमको कहते हैं, पवित्र आत्मा हमको सामर्थ्य देते हैं, पवित्र आत्मा हमको शक्ति देता है। हालेलुया। नहीं झुकने का मतलब उसके लिए वजन पड़ेंगे। हालेलुया। निर्गमन का किताब 20 अध्याय उसका दूसरा वचन, क्यों नहीं झुकेंगे करके वहां लिखा है, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। परमेश्वर के अलावा किसी को झुकना नहीं बोलने का मतलब क्या है कि आपको पाप से छुटकारा देने के लिए ये धरती पर स्वर्ग के नीचे मानव को बीच में एक ही उद्धार करता है, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। परमेश्वर को हम लोग यीशु मसीह का भी जो फोटो है, हम लोग बाइबल के अनुसार हम किसी को भी लागू नहीं करता भी यीशु मसीह की फोटो पर दंडवत करो, नो। क्योंकि प्रभु बाइबल जब पढ़ते हैं यीशु मसीह की जो फोटो का प्रचार हुआ करके कहीं नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जब जीवित थे 2000 साल पहले, मूर्ति बनाने वाला बड़े अकलमंद व्यक्ति, बड़े विचार करने वाला व्यक्ति बहुत सारे लोग थे धरती पर, लेकिन यीशु मसीह ने किसी को, अपने चेलों को, ना अपने भक्तों को कभी नहीं बोला मेरा एक मूर्ति बना कर रखो या मेरा एक फोटो बना कर रखो, मैं कौन है करके दुनिया जानने पाए। अभी जो फोटो है जो दुनिया के सामने जो प्रचार होते हैं, वो जो फोटो है यीशु मसीह का जन्म और मृत्यु का 1400 साल के बाद किसी व्यक्ति ने अपनी बुद्धि से बनाया हुआ किसी यहूदी का फोटो है, यीशु मसीह की फोटो नहीं है। ये पक्का ध्यान करना है। यीशु मसीह की जो फोटो करके अभी जो घूम रहा है, आज से 600-700 साल की बीच का बनाया हुआ फोटो है। आपको अगर हम आपसे पूछेंगे आपकी 10 पीढ़ी के पहले का दादा का फोटो अगर आपको बनाने के लिए बोलेगा तो आप कैसे बनाओगे? आप देखेगा अपने पापा को देखोगे, आपका दादा को देखोगे, आपके पापा का भाइयों को थोड़ा देखोगे, उसी जैसा। यीशु मसीह की तो कोई संतान भी नहीं था, ना यीशु मसीह का कोई मतलब उस तरीके से कोई व्यक्ति धरती पर जन्म भी नहीं हुआ था। लेकिन यहूदी लोगों का जो रीति रिवाज, उन्होंने अनुमान किया यीशु मसीह ऐसा होगा, सुंदर होगा, खूबसूरत होगा, सिर में चमत्कार होगा, ये सब देखकर उन्होंने बनाया हुआ। इसलिए बाइबल मूर्ति पूजा करना, ना मरियम के बारे में जो सरामिस और जो बेटी जो लिखा है, मरियम और यीशु का जो बच्चे का जो जैसा एक बेटे को लेकर कर रहा है, ये कल प्रभु का दास ने जो आपको बोला, यीशु मसीह से कम 2000-3000 साल पहले से वो शुरू है। आमीन। यीशु मसीह से 3000 साल पहले का बात है ये। जो एक बच्चा और एक मम्मी एक बच्चे को लेकर खड़ा, उसी आराधने को लोगों ने बाद में लागू किया है। मैं इसलिए बोल रहा हूं, अन्य देवी देवता का आराधना, आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की आत्मा है, उसी आत्मा के अलावा धरती का किसी भी चीज को, जो मनुष्य बनाया हुआ कहानी को या कोई भी पिक्चर को आपको दंडवत नहीं करना। परमेश्वर आत्मा है, वही आत्मा को आपको सच्चाई से आराधना करना है, पवित्र वचन को पढ़ना है, प्रार्थना करना है। कल पिछला हफ्ता हमने ये पढ़ाए थे कि आपको हालेलुया परमेश्वर की कलीसिया का नींव जो उपदेश है, अभी जो बोल रहा हूं, व्यक्तियों को प्रभु में जब बने रहने का जो नींव का जो सबसे बड़ा है प्रभु की 10 आज्ञा, ये पवित्र आत्मा का शक्ति आप पर बने रहना है तो इस आज्ञाओं को आपको पालन करना, इसलिए पढ़ाते हैं। हाँ, बोल रहा होगा ये पवित्र आत्मा और ये 10 आज्ञा के बीच में क्या संबंध है? उसी से ही संबंध है। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा जिसके अंदर है
वो व्यक्ति ये 10 आज्ञा को, इसलिए आज पहली वचन हमने इसलिए पढ़ाया था कि अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते, यीशु मसीह से प्रेम करता, तो परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करोगे। आज्ञा क्या है? हालेलुया। सबसे पहले बहुतेरे आज्ञा नया नियम में है। पुराना नियम का जो आज्ञा है, जो प्रभु पूरी मानव को जो दिया है, व्यवस्था के द्वारा दिया है, मूसा को प्रभु ने ये एकदम लिखित में दिया हुआ व्यवस्था ही है। हालेलुया। उससे सबसे पहले कहता, मेरे अलावा कोई परमेश्वर ना हो, और उसके अलावा तुम धरती पर किसी मनुष्य बनाया हुआ या तेरी मन में आया हुआ किसी मूर्ति का दंडवत या उसकी पूजा नहीं करना। पर एक ही परमेश्वर है, वो आत्मा है। जब मूसा ने जब परमेश्वर को देखा, तो देखा मतलब परमेश्वर से पूछा गया कि मुझे तुम्हें देखना है, क्योंकि मूसा बहुत बार सियोन पहाड़ के ऊपर प्रभु के साथ बैठे थे, उनके उपस्थिति में बैठा था। 40 बार एक बार बैठा, फिर 40 दिन 80 दिन बिना बिल्कुल उपस्थिति प्रभु। तभी तो बाइबल का जो पंच ग्रंथ है, उत्पत्ति, निर्गमन, लेविया व्यवस्था और गिनती और व्यवस्था विवरण, ये 5 पुस्तक के अंदर पूरी धरती का बनावट के बारे में, मनुष्यों की उत्पत्ति के बारे में, धरती की उत्पत्ति के बारे में लिखने का पीछे का कारण परमेश्वर की जो शक्ति उसके ऊपर हुआ। तब मूसा के अंदर एक विचार आया, मुझे आपको एक बार देखना है। परमेश्वर ने बोला, तुम जो व्यक्ति मुझे देखा वो जीवित नहीं रह सकता, फिर भी मैं तुम्हें थोड़ा सा मेरे उपस्थिति को दिखाऊंगा। बोला, मैं तुम एक पत्थर, बहुत बड़ा चट्टान के अंदर बैठ जाना, मैं उधर से चले जाऊंगा, तुम मेरे पीछे पीछे देख लेना। तब मूसा को प्रभु ने बोला, ये बहुत बड़ा तूफान, आंधी, बहुत बड़ा बिजली की जैसा महसूस हुआ। मूसा ने बोला, पिताजी मुझे आपको देखना नहीं। अगर जो व्यक्ति इसीलिए बोलता ना, मनुष्य ईश्वरों को फोटो कहां से बना सकते हो? परमेश्वर आत्मा है, उसको कौन देख सकता है? मनुष्य, ये कहानी, क्योंकि शैतान का, जब आपको मालूम होना चाहिए, जब परमेश्वर ने सबसे बड़ा आज्ञा 10 आज्ञा मूसा को लिखित में दिया, एक पत्थर के अंदर, जैसे एक स्लेट के अंदर, जैसे हम लोग बोलता ना, नीचे बिछाने वाला जो पत्थर है उसको क्या बोलता है? मार्बल के अंदर लिख दिया प्रभु ने। जैसे वहां लिख दिया, उसी टाइम बाकी जो इस्राएली लोग जो मिस्री गुलामी से निकलकर मरुस्थल से जब जा रहा था, वही लोग उसी आज्ञा का विरुद्ध करना शुरू किया। क्योंकि मूसा वहां नहीं था, तब हारून को बोला गया, हमारे पास चलने के लिए भी मूसा नहीं है, इसलिए हमको एक ईश्वर चाहिए। मूसा तो हमको उपदेश देता, इसे चलो, परमेश्वर का अद्भुत कार्य करता था। अभी मूसा तो चला गया, बहुत दिन हुआ, अभी आया नहीं, 10-25 दिन हो गया, अभी तुम ऐसा करो, हमको एक मूर्ति खोज कर दे दो। उन्होंने क्या किया, पूरा लोगों ने सोना निकाला और आग में उसको ताया गया, एक बछड़े को बनाया और उसकी दंडवत करने लगा। मतलब जिस समय पहली बार परमेश्वर ने ये जो आज्ञा को लिख दिया, उसी टाइम धरती पर परमेश्वर का आज्ञा का विरुद्ध कार्य होना शुरू हो गया। प्रभु का दासो, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जब आपको परमेश्वर पर चलना है तो आपके दिल के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर आपके संग चलना चाहिए, तभी आप कोई भी धरती का मनुष्य बनाया हुआ कहानी का ईश्वरों को लेकर नहीं चल सकता। वो आपको हालेलुया खत्म करोगे, आपकी जीवन को तोड़ दोगे, नष्ट कर दोगे, आपको अनंत काल का जीवन से विदा कर दोगे, खराब कर दोगे, और वो आपकी मदद कभी कर ही नहीं सकता। हालेलुया। परमेश्वर पर जब आप चलते हैं, प्रभु की आज्ञा है, धरती का किसी चीज को। दूसरा है, आज्ञा के बारे में जब बोलते हैं, परमेश्वर के सामने जब होते, हम अपनी बच्चों को, हम अपनी धन दौलत को, अपनी गलत स्वभावों को, कभी भी मैं इस तरीके से हूं, मैं बड़ा गुस्से वाला हूं, मेरा बेटा करके जो परमेश्वर ने दिया हुआ हर एक चीज को हम लोग पूजा करते हैं। मेरा बच्चा, मेरा पत्नी, मेरा बेटा, मेरा पति, नो, उनको आदर देना है। परमेश्वर से बढ़कर किसी चीज का आदर नहीं करना, ये प्रभु नहीं चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं कि आप प्रभु पर बढ़ना, तो प्रभु को पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पण करना है। हालेलुया। प्रभु आपसे चाहते हैं
जो व्यक्ति प्रभु की रास्ते पर चलते हैं वो व्यक्ति प्रभु की आज्ञाओं पर चले। हालेलुया। हमने पहला और दूसरा आज्ञा को देखा और तीसरी आज्ञा है, हालेलुया, एक बार मैंने ये परमेश्वर पर तुमको, हमने अभी यहां वचन में पढ़ा, मिस्त्री देश थे, मतलब ये धरती पर जो गुलामी से, अंधकार की शक्ति से, जो दुष्टात्मा की शक्ति से परमेश्वर ने आपको अपना जन करके बनाए थे, अपना जन करके बनाए थे, आपको अपना बेटा बनाए थे। लेकिन हमारा पूर्विक जो आदम और हव्वा, पहला मनुष्य ने पाप किया, प्रभु की प्रकाश से दूर चला गया। अभी उस प्रकाश से वापस लाने वाला हमारा परमेश्वर यीशु मसीह को हम इसलिए उपासना कर, इसलिए बोला जाता है स्वर्ग के नीचे मानव के बीच में एक ही उद्धार करता है जो पापों से जुड़ा सकता है। उनका नाम हमारे जीवन में हमेशा होना चाहिए। अगर वो नाम हमारे जीवन में नहीं हो, हालेलुया, हम उद्धार कभी, यही डायरेक्ट में यही खाया पिया गया, यही खत्म हो जाएगा। इसलिए प्रभु बोलते हैं तुझे मैंने गुलामी से लाया है, तुझे मैं बाहर लाया है, मैंने तुझे अंधकार से लाया है, तुम्हारी जीवन को एक, हालेलुया, एक शोभमयान जीवन मैंने दिया है, तुमको मैंने, हालेलुया, उन्नति किया है, तुमको मैंने आनंद दिया है, तुम्हारी जीवन की हर एक परिस्थिति को बदला मैं हूं, हालेलुया, इसलिए तुमको, हालेलुया, मेरी उपासना करना चाहिए। हालेलुया। अभी हम जाएंगे तीसरी जो आज्ञा है उस पे, ये हम आपको दिखाएंगे, हालेलुया। उस पे ये लिखा है अपने परमेश्वर यहोवा का नाम का उपयोग तुम्हें गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। हालेलुया। एक बार और सब लोग पढ़िए। अब सबसे पहले आप पढ़िए, तुम्हें मेरे अतिरिक्त किसी अन्य देवता को नहीं मानना चाहिए। दूसरा आदेश है किसी भी प्रकार की मूर्ति पूजा मत करो, उसके आगे मत झुको। तीसरा आदेश है अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का उपयोग तुम्हें गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। आमीन, हालेलुया। अभी हम पढ़ेंगे वही उसका 7वां वचन, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वो उसको निर्दोष ना ठहराएगा। आमीन, हालेलुया। लोग क्या करता है, आपस में झगड़ा करता है, गाली देते एक दूसरे को, फिर बोलेगा यीशु तुम्हें शिक्षा देगा। पड़ोसी की निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, फिर बोलेगा यीशु का नाम ले लेगा उसके बीच में। कृपा करके मैं आपसे विनती करता हूं, मैंने एक बार एक उदाहरण बोला था, दोनों अच्छे मिसील हो गए, वो लोग दोनों आपस में झगड़ा कर रहा था, और रविवार का दिन था, दोनों झगड़ा करते हुए, झगड़ा करते किस बात के था, किसी का गाय दूसरे का जमीन में घुसा, कुछ खेती बाड़ी को खा गया। दूसरे को क्षमा करना चाहिए, नहीं तो उनको बोल देखो मेरा इतना कृषि का सत्यानाश हो गया, तुमको उसका बदला देना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, मदद कर, देखो मैंने मेरा पैसा मैं बहुत लोन लेकर लगाया है, या कुछ भी नुकसान हुआ तुमको देना, इस तरह से उसको कदम करना चाहिए थे। लेकिन ये दोनों ने आपस में बहुत झगड़ा करने लगा, गाली देने लगा, और उसके बाद बोलता है मैं अभी कलिसिया जाके आता हूं, बाकी बाद में बताएंगे। देखो प्रार्थना करना जा रहा है, बाइबल हाथ में रखा हुआ है, और दूसरे को गाली दे रहा है। मतलब मैं आपको बताता हूं, आज सर्वशक्तिमान के साथ जब चलते हैं, आपको दूसरे को गाली देना, गंदे बात बोलना, झगड़ा करना, इसका अनुमति नहीं है। प्रभु आपको, देखो वहां लिखा है प्रभु तुम्हें क्षमा नहीं करेगा, बोलता है, वहां लिखा है उसका 5 और 6 वचन पढ़िए। तू उनको दंडवत करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। हाँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी
पितरों का दंड दिया करता हूँ, हाँ। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। हाँ, देखो प्रभु बोलता है मैं मेरी आज्ञाओं को, मतलब मैं ज्वलन रखने वाला आत्मा हूं। परमेश्वर ज्वलन रखने वाला, हालेलुया। मतलब है ज्वलन रखने का मतलब है, हालेलुया, एक मतलब है प्रभु अपनी महिमा किसी को नहीं देता। प्रभु अपनी महिमा किसी को नहीं देता। वो क्यों? इसलिए उन्होंने बोला मैं तुम्हें जीवित रखा है तो, मैंने तुम्हें उद्धार दिया है तो, मैंने तुम्हें श्राप से मुक्ति दिया है तो, मैंने तुम्हें उद्धार दिया है तो उसकी पूरी रीति से उसका जो कराने वाला मैं हूं। धरती पर कोई भी लोग तुम्हें इस तरीके से नहीं कर सकता। इसलिए बोलता है मेरे नाम तुम वृद्धा नहीं लेना। वृद्धा लेने का मतलब बिना मतलब का नहीं लेना। आपको प्रभु ने जब उद्धार दिया तो आप ये ना बोले मैंने बड़े उपवास किया था, मैंने बड़े प्रार्थना किया था, मैंने बड़े वो किया था। प्रभु की दया है, प्रभु की करुणा है जो आपको बचाता है। हालेलुया। आपकी कोई भी कार्य जो आपको नहीं बचाता, लेकिन आपका काम है प्रार्थना करना, आपका काम है उपवास करना, आपका काम है प्रभु पर बने रहना, आपका काम है प्रभु पर हालेलुया सही तरीके से चलना। लेकिन आप कभी भी ना बोले मैंने प्रार्थना किया था, मैंने उनको उपदेश दिया था, मैंने उनको बपतिस्मा दिया था। कुछ भी आप परमेश्वर के लिए आप कर रहे हो। प्रभु ने आपको नियोग किया, प्रभु ने आपको भेजा गया, इसी वजह से आप कर रहे हो। प्रभु ने आपको शक्ति दिया, प्रभु ने आपको उसका परिस्थिति बनाया, प्रभु ने आपको धन दिया, इसलिए आप बेटी की शादी करा रहे हो। प्रभु ने समय पर लड़के को लाया, मैं करके। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला जो मेरे पीछे होना चाहते हो उन्होंने अपने आप को त्यागो, मैं को त्यागो, मैं को अपने आप को त्यागो और मेरे पीछे हो जाओ। कुछ भी हो आपके जीवन में, एक समय आपको खाना मिलने का मौका मिला, इसलिए प्रभु जी खाने के लिए धन्यवाद करके बोलता है। हालेलुया। आप देखना अमेरिका में मैंने देखा है जो सबसे बड़ा धनी लोग जो यीशु मसीह को नहीं मानता, वो लोग प्रार्थना नहीं करता, ना संगति में नहीं जाता, लेकिन वो लोग जब खाना खाने वक्त पक्का बोलते हैं सब लोग बैठेगा, उसके बाद प्रार्थना करेगा पिताजी ये खाने के लिए धन्यवाद, हम सबको खाने के लिए आप लेके आया, धन्यवाद, ऐसा बोला जाता है। प्रार्थना करते हैं खाने के सामने बैठकर, वो लोग प्रार्थना करते हैं। क्योंकि हम लोग सोचते हैं मैंने बड़ा मेहनत किया, मैं सुबह से शाम तक एक हफ्ता पूरा मेहनत किया, इसलिए मुर्गी काटो बच्चों भले वो करो के हम लोग रगड़ते। हालेलुया। हम आपको बताता हूं जो कुछ भी आपके जीवन में उसका पूरा हालेलुया फायदा करने वाला, उसका पूरा आशीष देने वाला, वो आपको देने वाला सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। आप उनकी बदले में अपना नाम, मेरी वजह से मैंने रात को ड्यूटी किया, मैंने उधर गए थे, मैं इधर गए थे, मैं उनको बोला था, मेरी वजह से नौकरी मिला। हो सकता है प्रभु ने आपको थोड़ी देर के लिए उपयोग किया होगा। प्रभु कोई भी काम अपने आप नहीं करता, प्रभु अपने लोगों को द्वारा करता है। इसलिए कोई ना कोई व्यक्ति कोई ना कोई समय पर इस्तेमाल होता है, इसमें कोई शंका नहीं है। कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा इस्तेमाल होता है प्रभु के लिए, लेकिन उसका जो हालेलुया फायदा, उसका जो आशीष आपको नहीं है। वो प्रभु अपनी महिमा किसी को नहीं देता। इसलिए प्रभु बोलते हैं मैं जलन रखने वाला प्रभु का नाम को आप बिना मतलब से ना लीजिए, क्योंकि प्रभु बोलता है जो व्यक्ति मेरा नाम को बिना मतलब से लेते हैं प्रभु उनको दंड देता है, उनको निर्दोष ना ठहराएगा। हालेलुया। परमेश्वर का नाम जहां उपयोग करना है वहां आपको प्रभु का नाम ही, प्रभु की दया से गाड़ी मिल गया, प्रभु की दया से गाड़ी सही समय पर मैंने चलाया, गाड़ी सही समय पर मेरे को वापस घर पे लेके आया, प्रभु की दया से मुझे बुद्धि मिला, प्रभु की दया से मुझे आशीष मिला, मेरे बच्चों को अच्छे मार्क मिला, हर तरीके का। मैंने बच्चे को हॉर्लिक्स दिया था इसलिए उसका बुद्धि बढ़ गया, नो 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 नो।
कभी प्रभु का नाम वृथा ना लीजिए, बिना मतलब का ना लीजिए। ये मसीह लोगों को ये उपदेश के द्वारा आपको समझना है। मेरे को ये आज ही ये इसको समाप्त करना है, इसलिए आगे एक और आज्ञा को हम पढ़ेंगे। उसका चौथा आज्ञा है, देखो इधर लिखा है 14 आदेश। शब्द को एक विशेष दिन के रूप में मानो। आमीन। सब लोग पढ़िए, शब्द को एक विशेष दिन के रूप में मानो। क्या मतलब है? शब्द का मतलब है शब्द का मतलब है विश्राम दिन, परमेश्वर की आराधना का दिन। यहूदी लोगों का व्यवस्था के अनुसार वो दिन शनिवार को माना जाता था, लेकिन नया नियम में उसको मसीह का दिन रविवार को माना जा रहा है। मतलब विश्राम का दिन मतलब आराधना का दिन। शब्द का मतलब आराधना का दिन को आपको मानना है। उस दिन काम के लिए नहीं जाना। हमारी भारत सरकार खुद रविवार को छुट्टी दिया हुआ है, पूरी दुनिया में छुट्टी रहता है। अरब देश में है, उन्होंने उसको नहीं मानता, इसलिए उन्होंने शुक्रवार को छुट्टी दिया है। हालेलुया। मतलब है हफ्ते में एक दिन आपको आराधना के लिए निकालना है। प्रभु का विश्राम का मतलब है परमेश्वर का साथ। आप देख सकता है उत्पत्ति का किताब पर, आप देख सकता है, पढ़िए उसका उत्पत्ति का किताब, उसका पहला अध्याय, पहला अध्याय दूसरा अध्याय उसका 1 और 2 3। यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिससे वो करता था 7वें दिन समाप्त किया, और इसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। आमीन। देखा, परमेश्वर खुद 6 दिन धरती को बनाने के बाद 7वां दिन विश्राम किया। विश्राम का मतलब उन्होंने स्त्री और पुरुषों को बनाया, उन्होंने अपनी जन के साथ विश्राम किया, मतलब आराधना किया, खुशी मनाया। आप 6 दिन काम करते हो, 7वां दिन आपको संगति में जाना है, आपको प्रार्थना में जाना है, संगति करना। प्रभु के लिए एक दिन आपको इस्तेमाल, आपको अलग रखना है। प्रभु यही आपसे चाहते हैं। हालेलुया। प्रभु आपसे चाहते हैं आप एक दिन परमेश्वर के लिए अलग करो। प्रभु आपसे चाहते हैं एक दिन आप प्रभु के चरणों में हालेलुया प्रार्थना के द्वारा आए। आप बहुत काम करते हो, मतलब संगति में जाना, प्रार्थना में जाना, यही प्रभु खुद देते हैं, आज्ञा दिया हुआ है। आप सोचते हैं ये प्रभु का दास लोगों को दशमांश मिलता होगा और वो ये करता होगा, वो करता होगा। ये सब जो भी प्रभु का दास लोग अपनी मुंह से बोलता है, सब परमेश्वर का वचन से ही बोलता है। खुद कुछ नहीं कहता, वो कह ही नहीं सकता। हालेलुया। संगति के लिए अगर प्रभु का दास को बोलता है तो प्रभु ने खुद बोला हुआ है, तुम 6 दिन काम किया, 7वां दिन आराम करो, विश्राम करो, तुम प्रभु के चरणों में बैठो, फिर पिछला दिनों में तेरे को चलाया हुआ परमेश्वर को धन्यवाद करो। हालेलुया। प्रभु यही आपसे चाहता है। हर एक व्यक्ति प्रभु के चरणों में संगति के लिए इकट्ठा होना है। आमीन। आगे का बात को
उसका पांचवा आदेश पढ़िए, अपनी माता और अपनी पिता का आदर करो। आमीन। सब लोग बोलिए, अपनी माता और अपनी पिता का आदर करो। ये 100 बार बोलने के बाद भी कम है। हालेलुया। आपको अपनी माता पिता का आदर करना है। क्यों आदर करना, उसका पढ़िए 12 वचन, निर्गमन 20 का 12। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। आमीन। सबसे पहले है क्यों माता पिता का आदर करना। उसके साथ तो प्रभु ने बोला है माता पिता की आदर करना है, तुम्हें लंबा आयु मिले। आप देखा होगा हमारे घर में बुढ़ा बुढ़ी लोग होते, 90 साल 100 साल, वो लोग क्यों जीवित रहते? वो लोग यीशु मसीह की मानने की वजह से नहीं है। वो लोग इसलिए इतना लंबा आयु जी रहा है कि वो लोग अपने माता पिता का बहुत आदर करता था, वो लोग उनको अच्छे से देखभाल करता था। प्रभु का सब, तुम अगर लंबा आयु जीना चाहते हो, कोई भी बीमारी तुमको नहीं छुएगा। मैं आपको बताता हूं, बीमारी से तू छुएगा नहीं, मतलब तुम यीशु मसीह में हो या ना हो, तुम अगर लंबा आयु जीना चाहता है तो अपनी माता पिता की आदर करो। आदर का मतलब अच्छे है भले, ऐसा करके नमस्ते बोलने का नहीं। तुम जो कमाते हैं उसमें से एक भाग उनको देना है। हालेलुया। उनको खुश रखना है। तुम्हारी कमाई का एक भाग उनकी देखभाल के लिए तुमको खर्चा करना है। मैंने देखे गांव में लोग, माता पिता लोगों को 100 साल तक काम करना पड़ रहा है। ये बहुत गलत है। आप अपनी जीवन की बीच आयु में चले जाएगा धरती छोड़कर। हमने देखे बहुत तेरे प्रभु का दास लोग माता पिता को आदर नहीं करते। ये गलत है। प्रभु की आदेश है। यीशु मसीह खुद क्या किया? यीशु मसीह को 33 साल में जब क्रूस पर चढ़ा रहे थे, तब यीशु मसीह को जीवन जा रहा था। उन्होंने बहुत बड़ा कार्य करके जा रहा है, धरती से मानव का उद्धार देकर जा रहे थे। वो जा सकते थे, कोई नहीं पूछता। उन्होंने तुरंत क्रूस पर लेटे हुए अपने जीवन जा रहे थे, दर्द सह रहा था। दर्द के बीच में अपने एक चेले को बुलाया, हे यूहन्ना, ये सुन, ये मेरी माता है, इसकी अच्छी सी देखभाल करना जब तक तुम जिंदा रहोगे। हे माता, आज से तुम ये बेटे को अपना बेटा जैसा मानना, मैं जा रहा हूं। आमीन। अपनी माता पिता की आदर जो व्यक्ति करते हैं, वो व्यक्ति को धरती का सबसे उन्नत रिधि मिलता है। आप देखा होगा गांव में लोग, कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, 60 साल में, 55 साल में, 50 साल में खत्म हो जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति माता पिता को इतनी गाली देने वाले लोग होगा। हालेलुया। मैं आपसे विनती करता हूं, मसीह लोग जो यीशु मसीह को कबूल किया हुआ लोग हो, आप अपनी माता पिता की आदर करो, आप उनकी देखभाल करो, उनको लिए जो जरूरतें हैं वो पूरा करो, आपसे जो हो सकता है उनकी मदद करो। प्रभु हमारे लिए उदाहरण है। अपनी मम्मी पापा के लिए, अपनी मम्मी पापा के लिए जो व्यक्ति मदद करता है वो परमेश्वर को मदद कर, प्रभु की आज्ञाओं को पूर्तिकरण करने की जैसा है। हालेलुया। आगे आगे लिखा है, छठवें आदेश है, तुम्हें किसी व्यक्ति का हत्या नहीं करना चाहिए।
मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 21 और 22 पढ़िए। तुम सुन चुके हो हाँ कि पूर्व काल के लोगों ने कहा गया था कि हाँ हत्या न करना, हाँ और जो कोई हत्या करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। हाँ परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ हम्म कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा हाँ। वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। और देखो, प्रभु कचेरी जो कह रहा है यहाँ दुनिया का तो हत्या में मिलता ही मिलता है, लेकिन भाई से झगड़ा करने से इधर कचेरी में अगर भाई जाकर कंप्लेन करता तब होता है कोई ना कोई, नहीं तो बड़े वकील से वो भी छुड़वा देते हैं। लेकिन मैं आपसे विनती करता हूं, यहां प्रभु यीशु मसीह ने बोला हत्या का मतलब है अपना भाई से क्रोध करना भी हत्या के बराबर है। अपनी भाई से क्रोध करना भी हत्या की बराबर है। हालेलुया, ये ध्यान कीजिएगा, हमेशा ध्यान करना। आप दोस्तों, मैंने तो जब किसी की हत्या ना किया, मैंने कभी वो मेरा तो प्रभु में सही है। आप अपनी भाई से क्रोध करना, आपसे बैठकर आप बिना मतलब का किसी के ऊपर गुस्सा होना, प्रभु की बाइबल वचन के अनुसार उसको हत्याचार बोला जाता है, या पति से हो या पत्नी से हो या किसी से हो। आप जो बिना मतलब का क्रोध करना वो हत्या का बराबर माना जाता है। आमीन, हालेलुया। और दूसरा है उसका 15 वचन में लिखा है तू व्यभिचार नहीं करना। उसके नीचे पढ़ो, अभी जो पढ़ा था मत्ती। और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वो महासभा में दंड के योग्य होगा। और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वो नरक की आग के दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जब तक तू अपने मुद्दाई के 27 से पढ़ो, 27 और 28। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। आमीन। देखो, हम लोग बोलते हैं मैं अच्छे शादी किया हुआ है, अच्छे पारिवारिक जीवन जीते हैं, और बाहर निकलते हुए दोस्तों के साथ दूसरी स्त्री की ओर देखकर गलत शब्दों को और गलत रीति से उनको देखता है। नया नियम में यही एक बार और पढ़ो, स्त्री को जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, कुदृष्टि गलत दृष्टि से देखेगा, वही एक व्यभिचार की बंदा है। हालेलुया। आप सोचते हैं कि किसी स्त्री को पकड़े और गलत रीति से गलत काम करो तभी व्यभिचार होता है, नहीं। कुदृष्टि, अपना दृष्टि से भी आप व्यभिचार कर सकते हो, परमेश्वर का वचन ये दिखाता है। आमीन। मैं हम ज्यादा नहीं रुकना चाहिए, जल्दी जल्दी मैं जाना चाहता हूं। हालेलुया। 7वां आदेश हमने बोला तुम्हें व्यभिचार नहीं करना चाहिए। 8वां आदेश है तुम्हें चोरी नहीं करना चाहिए। हालेलुया। दूसरे का चीज को नहीं लेना। 9वां आदेश है तुम्हें अपनी पड़ोसियों के विरुद्ध झूठी गवाही नहीं देना चाहिए। अपनी पड़ोसी की चीजों को लेने की इच्छा तुम्हें नहीं करना चाहिए। मतलब ये चोरी में ये सब आता है। एक है विरुद्ध झूठी,
आपको दूसरे के विरुद्ध आप कभी भी आप गलत गवाही ना दे। आपने किसी के लिए गलत गवाही देता तो परमेश्वर की आज्ञा का विरुद्ध है। और दूसरा है, आपको चोरी नहीं करना चाहिए, और दूसरे के चीजों के ऊपर आपका मन नहीं लगना चाहिए। उसके पास कार है, वो मेरे को आपको मिल जाता तो सही होता। उसके पास अच्छे धन दौलत है, उसके पास खेती बाड़ी है, वो मगर मेरे को मिल जाता तो सही होता करके जो सोच है वो आपके अंदर नहीं होना चाहिए। मैं ये हालेलुया आज ये बोलने का पीछे कारण है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करने के पीछे इसमें से कोई भी चीज अगर आपके जीवन में है तो इसको आपको आपके अंदर से दूर करना चाहिए। इसलिए यह बात को कहा। हालेलुया। मेरे को 10 आज्ञा को शिक्षा देने का हालेलुया वो नहीं है, मैं व्हाट्सएप में आपको डाल दूंगा 10 आज्ञा को, अब बार बार पढ़ते रहना। लेकिन उसको पवित्र आत्मा का जो शक्ति जो हमको पाना है, इसके लिए ये सब इसके अंदर जो बोला हुआ वचनों हमारे जीवन में रुकावट करते हैं। हालेलुया। उसके सबसे बड़ा है हालेलुया परमेश्वर से बढ़कर, प्रभु से बढ़कर जो दूसरी देवी देवता का नाम यहां लिखा है। हमारे लिए हो सकता है कोई देवी देवता को अब नहीं मानता होगा, सही है, लेकिन हो सकता है आप अपनी बच्चे को या अपना पत्नी को या अपना मम्मी को या अपना बेटे को या कोई चीज को, धरती का कोई चीज को आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हो प्रभु से बढ़कर। वो भी एक बहुत बड़ा मूर्ति पूजा जैसे माना जाता है बाइबल के अंदर। हालेलुया। वो और दूसरा है, सबसे परम प्रधान है, ये विचार हुआ, चोरी हुआ, ये सब उसी के बराबर है। लेकिन दूसरा है हम लोग बहुत आराम से लेते हैं माता पिता की बात। ये सब बहुत बड़े चीज है। माता पिता की आदर करना हमारी जीवन का सबसे बड़ा है। मैंने एक प्रभु का दास को सेवकाई से ही हटा दिया। मेरे साथ सेवकाई कर रहा था, ये सुनने वाला सब लोग जानते हैं। उन्होंने बोला मैं नहीं करूंगा, बोला। उन्होंने मेरे को मुंह पर बोला मैं अपनी मम्मी पापा की सेवा नहीं कर सकता, अगर उनको खाना चाहिए तो मेरे घर में आना पड़ेगा, ऐसा बोला। मैं बोला तू आज से मेरे साथ सेवकाई नहीं करना, जा कहीं। मैं आपसे विनती करता हूं, आप अपनी माता पिता की सेवा नहीं करेंगे तो दूसरे का कैसे सेवा कर सकते हो? जिन्होंने आपको धरती पर, बाइबल में लिखा है, जिन्होंने अपनी आंखों देखी माता पिता की आदर नहीं करता, वो अंधे की परमेश्वर की आदर कैसे कर सकता है? आपकी माता पिता गुरु और ईश्वर बोला जाता है हम लोग हिंदी में, माता पिता गुरु ईश्वर। माता पिता है जो आपकी आंखों देखी। जो व्यक्ति माता पिता की अच्छी आदर करते हैं, मैंने देखे आंखों से उनको ऐसा छोड़ा हुआ है, और जब उनकी कोई मृत्यु का समय आता तो मेरा मम्मा मामा मार कर रोने लग जाता है। झूठे कहीं का। मरने के बाद उनके लिए बहुत बड़ा श्मशान, वो भला भला क्या फायदा है? रहते वक्त तुम्हें एक खाना भी अच्छे से ढंग से नहीं खिलाया। सब आप माता पिता की आदर कीजिए। जो आप कमाते हैं उसमें से एक भाग उनके लिए हर महीना आप शनिवार को पैसा लेते तो शनिवार को जाते वक्त 50 रुपया 100 रुपया जो आप कमाते उसमें से एक भाग मम्मी पापा की हाथ पे पकड़ा के जाओ। वो लोग उससे कुछ भी करे, तुमको उससे कोई लेन देन नहीं है। मैं उस जैसा किया है। मैं यहां सेवा करता हूं, मेरा भाई लोग केरल में रहते। जब मेरी मम्मी के लिए इस बात हुआ तो उस देश का सबसे नंबर 1 डीडी का हर हफ्ता डॉक्टर घर में आना, नर्स घर में आना, एक हॉस्पिटल बनाए मैं अपने घर को, मेरा मम्मी को देखने के लिए, क्योंकि वो लेटे थे, अपने आप नहीं कर सकते थे। उसको देखकर मेरी भाभी लोग, 3 भाभी लोग थे, तीनों बोले नर्स को ना बुला, डॉक्टर कभी कभी आना सही है। उन्होंने करना शुरू किया। मैं आपको बताता हूं, माता पिता के बिना कोई चीज धरती पर आपका नहीं है। आप जो आपको देना, मसीह व्यक्ति के अंदर आपको देकर दुनिया देखे। हालेलुया।
आपको लंबा आयु मिलेगा। प्रभु आपको ऑफर है, तुम अपनी माता पिता की करो तो 90 साल 100 साल जियोगे। अगर नहीं करेगा देखते रहना। जो पवित्र आत्मा के बारे में हम कह रहे थे, पवित्र आत्मा के बारे में कहते वक्त ये बात आपको पक्का ध्यान कीजिएगा। प्रभु की आज्ञा मैं आपको व्हाट्सएप में डाल दूंगा, आप उसको ध्यान से पढ़िए और याद कीजिए। अगर आपको चाहता है तो आप उसको अपने बच्चों से लिखकर अपनी दीवार में चिपका दीजिए अच्छे से, क्योंकि हमेशा आपको याद रहे प्रभु की आज्ञा क्या है। हमने देखे हमारे बहुतेरे प्रभु का दासों का घर में उसको चिपकाया हुआ है। अच्छा है, क्योंकि आप भूलेगा नहीं प्रभु ने कुछ आज्ञा दिया। मैं आपसे विनती करता हूं, परमेश्वर की आज्ञा को मानना पवित्र आत्मा पाने का सबसे बड़ा लक्षण है, प्रभु की आज्ञाओं को मानना। हम लोग बहुत दिशार रीति से, बिल्कुल सामान्य रीति से छोड़ देते कुछ एक बात, अरे छोड़ो यार कुछ नहीं होता। हमने देखे प्रभु की दास लोगों से देखे। आमीन, हालेलुया। हम लोग प्रभु के सामने अपने आप को समर्पण करें। पिताजी